एक सनसनीखेज मामले के साथ जिसमें डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बच्चों की बेरहमी से हत्या इस आरोपी ने की थी जिसको ढेर किया गया है। आरोपी साजिद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है। वारदात में साजिद का साथी जावेद अब तक फरार चल रहा है। वारदात के 5 घंटे के भीतर पुलिस ने एक्शन लिया है और एनकाउंटर में साजिद को मौत के घाट उतारा है। दरअसल साजिद भागने की कोशिश कर रहा था और एनकाउंटर के दौरान साजिद को गोली लगी, मौत के घाट उतारा गया और अब जावेद जो फरार है उसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो वारदात में साजिद का साथी जावेद अब तक फरार है। 5 घंटे के अंदर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। साजिद ने घर में घुसकर 2 बच्चों की एक मामूली विवाद के बाद धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। और ये बड़ी खबर, इसके अलावा आपको बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई ये भी दे दें कि 2 बच्चों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज लोगों ने आगजनी की, नारेबाजी की, गुस्साए लोगों ने पुलिस के बीच उनके साथ कहासुनी भी हुई है। लोगों का गुस्सा कैसे फूटा है तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर जिसमें 2 बच्चों की हत्या के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, कहासुनी हुई। तो बड़ी खबर, अभी भी एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। दरअसल एक मामूली विवाद में बच्चों की बेरहमी से हत्या की थी और ये तस्वीरें सर आप देखिए 2 बच्चों की हत्या के बाद कैसे लोगों का गुस्सा बुरी तरह भड़क उठा है। नाराज लोगों ने आगजनी, नारेबाजी की है। गुस्साए लोगों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वहां से जो ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो साजिद एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन जावेद अभी भी फरार है। यही दोनों वो शख्स थे जिन्होंने घर में घुसकर 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। अब लोगों का गुस्सा फूटा है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन लोग जो हैं वो पुलिस वालों से उलझ रहे हैं, कहासुनी हो रही है। लोग दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की टीम उन्हें शांत करवा रही थी, लेकिन यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। तो डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। घर के अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिस तरह आरोपी घटना घटित करने के बाद जिस तरह भागा था, इसी घर की 3री मंजिल की छत पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह हम जीने पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, यहीं से आपको दिख रहे होंगे कि जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं। जगह जगह खून के धब्बे पूरे कहीं ना कहीं जीना पर हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं तो नज़र आ रहा है। इधर देखिए तो यहाँ भी खून के धब्बे सीढ़ियों पर जिस तरह हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो आरोपी घटना को अंजाम देके भागने की कोशिश की होगी तो जगह जगह खून के धब्बे सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि सीढ़ियों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर जगह खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तो पूरा घटनाक्रम हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पर पहुंचकर। हम इस समय जहां मौजूद हैं इसी जगह पूरी घटना को बदायूं में अंजाम दिया गया था। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो खून के धब्बे हैं वो ज़मीन पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। पूरी घटना को यही आरोपी साजिद के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दीवार पर भी तमाम जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में बच्चों ने काफ़ी जदोजहद की होगी, अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की होंगी, लेकिन आरोपी ने जिस तरह 2 मासूम बच्चों के साथ घटना को अंजाम दिया। और दिखाएं कि वहाँ जिस तरह घटना को अंजाम देने के बाद बताया जा रहा है कि गेट को किसी के द्वारा बंद किया गया था। और यहाँ गेट के पास जिस तरह आप देख रहे होंगे तस्वीरों में तमाम जो खून ज़मीन पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया पूरी तरह से और 2 मासूमों की जान आरोपी साजिद के द्वारा ले ली गई। बच्चों की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब। जावेद साजिद दोनों भाई, उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए दुकान, हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। बच्चों को ले गया, वो ले गया छत पे, उन दोनों का गला काट दिया। अच्छा, जिस तरह जो मामला सामने आया है तो क्या लग रहा कि इस आरोपी जो है घटना में पूरे में इनसे आपकी पूरी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो ना ही था, उससे रंजिश क्या होगी। बोला कि अभी एक काम से आए थे, हमने बोल डाला।
बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने तुरंत हमने ठीक है बैठो भी लो। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बात करी जी, बोले कोई बात ना, लड़का अच्छे हमने दे दें या ना दे दे, कोई बात ना दे दे, वो कल दे देगा। उसके हाथ में था, हाँ, छुपा के लाया था ना छुपा के लाया था, हाथ में उतने टाइम नहीं था उसके। जब ऊपर से आया तब था उसके हाथ में बिल्कुल खून के लतपत्ता, बच्चों को मार के आया ना जैसे नीचे से तो जो बीच वाले को पकड़ रहा था वो तो छुड़ा के भाग आया, उसने उसका फेंक दिया वो चाकू, और वो जल्दी जल्दी हड़बड़ा के भाग के चला। तब हम गए, तब मैंने इन्हें मम्मी ने सब निकाल के मैंने कुंडी लगा दी। फिर मैंने यहाँ से पुलिस चौकी से बुलवाए, 2 लोग गए, उनके हवाले किया। और बताइए कि दोनों दरिंदों साजिद और जावेद ने 3 बच्चों को पकड़ा था। 2 बच्चों की तो हत्या कर दी, लेकिन जो एक बच्चा था पीयूष, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसकी जो गवाही है वो बताती है इस दरिंदगी की दास्तान। सुनिए आप। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। और हत्या के बाद आईजी राकेश सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं, घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह की विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी तो। और सोनू हमारे साथ, हमारे जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। सोनू, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि इस दरिंदगी के पीछे की वजह क्या रही? क्या ऐसा विवाद था जो इतनी हैवानियत पर ये आरोपी उतर आए, और फिलहाल क्या माहौल वहां पर? देखिए, पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरह से बदायूं में घटना घटित की गई, दर्दनाक घटना थी, उसके बाद कहीं ना कहीं महज 2.5 घंटे के अंदर पुलिस ने जो आरोपी साजिद था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन अभी घटना किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया था, क्या वजह रही घटना के पीछे, इसके पीछे तमाम जो तथ्य हैं वो छिपे हुए हैं। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन जिस तरह जो बदायूं में बेहद दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे जिले में एक तरह से आक्रोश लोगों में था, क्योंकि अलग अलग तरह के समुदाय से जुड़े आरोपी और पीड़ित हैं। तो ऐसे में एक माहौल गर्म हुआ था, लेकिन महज 2.5 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर करके उसका सारा खेल खत्म कर दिया। जी सोनू, माहौल इस वक्त वहां पर कैसा है और जावेद की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? देखिए, फिलहाल पुलिस जो है रात आईजी इस मामले में बात हुई तो आईजी ने एक ही आरोपी होने को बताया था, लेकिन परिवार जो है 2 आरोपी बता रहा है। जावेद अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी कुछ बोलने को अभी तक तैयार नहीं है। माहौल जो है, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जो घटना स्थल है, पीड़ित का जो घर है, यहीं इस समय हम मौजूद है। देख रहे होंगे तमाम लोगों का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है, तमाम पुलिस के आला अफसर है। फिलहाल स्थिति काबू में तो है, लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। और जो मृतक बच्चे हैं और आरोपी जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया था, उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में जरूर है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, उसके बाद हालात शहर में संभले जरूर है। लेकिन अभी भी जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं कि दूसरा आरोपी जो फरार जावेद है उसकी भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस के आला अफसर अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, पुलिस की प्राथमिकता भी ये है कि किसी तरह माहौल में शांति कायम रहे, तनाव का माहौल ना हो। और बड़ी खबर यह है कि बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बदायूं हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है।
पहली प्राथमिकता पुलिस की ये कि इलाके में शांति व्यवस्था फिर से कायम हो। लोगों का गुस्सा हमने आपको दिखाया, लोग आक्रोशित थे, पुलिस के साथ कहासुनी हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ जैसी स्थिति भी वहां पर बन गई थी। तो पुलिस ने अब फ्लैग मार्च किया है ताकि इलाके में शांति कायम हो। तो पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है, जिसके बाद फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया है। सोनू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, उसके घर वालों को भी सूचना दी गई होगी, उसके तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या बताया गया कि विवाद किस वजह से हुई, क्यों साजिद ने ऐसा किया? देखिए, फिलहाल जो साजिद के परिजन हैं वो या तो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की तो कोई भी फिलहाल कैमरे के सामने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह बदायूं में इस घटना को अंजाम दिया गया, टाइम्स नाउ ने क्राइम सीन से जाके जब कवर किया, वहां देखा तो वाकई बेहद जो दर्दनाक हादसा था, वहां जो खून के धब्बे थे वो बयां कर रहे थे किस तरह से जो मासूम थे उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। बेहद विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो है बदायूं के जिलाधिकारी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और जो पीड़ित परिवार है वो लगातार मांग कर रहा है कि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल सोनू, और जाहिर तौर पर इलाके में तनाव पसरा हुआ है, पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। अभी कैसी स्थिति वहां पर है? जाहिर तौर पर इतनी विभत्स दुर्घटना के बाद, माफ कीजिएगा, इतनी विभत्स वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश होगा। बिल्कुल, देखिए, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, आक्रोश था, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही थी। लेकिन जिस तरह आरोपी ने घटना को अंजाम देके वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने तो बताया कि पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को महज 2.5 घंटे के अंदर उसका खेल खत्म कर दिया। उसके बाद लोगों का गुस्सा जरूर थोड़ा शांत हुआ है। फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काबू में है और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो पीड़ित परिवार है वो उसके घर के बाहर तमाम उनके रिश्तेदार, स्थानीय लोग, उनका जमावाड़ा जरूर है। लेकिन पुलिस जो है सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर लगी हुई है, पुलिस का पहरा है, पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस के आला अधिकारी, कमिश्नर, एडीजी और आईजी सोनू, नजर सभी बनाए रखिए, मामले पर अपडेट जैसे नजर बनाए सामने आएगा हम आपके पास